Hello students. So today I am going to discuss a very important circular issued by CBSE on 22nd April 2021 जिसमें बहुत मेजर चेंजेस CBSE ने किए हैं इन द एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट पैटर्न फॉर क्लासेस 9th, 10th, 11th एंड 12th। ये जो चेंजेस हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में ये 2021-22 सेशन के लिए हैं, दैट मींस करंट सेशन के लिए हैं। तो अभी जो बच्चे 9, 10th, 11th, 12th में हैं वो ध्यान से समझ लें क्या चेंजेस हैं। जो आपका पहले मैं 9th और 10th के स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, दैट इन योर क्वेश्चन पेपर नाउ यू विल हैव 30% ऑफ द क्वेश्चन which will be competency based questions. Now, what is the meaning of competency based question? Competency based question means the questions which are multiple choice questions, which are case study based question and source based questions. अब मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वो होंगे, केस स्टडी वो होता है कि कॉन्सेप्ट, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन आपको जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा या आपको जो पैराग्राफ मिलेगा या एक्सर्प्ट मिलेगा उसमें जो है प्लॉट चेंज हो सकता है, उसमें कैरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं, उसमें आइडिया चेंज हो सकता है, सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट वुड बी सेम। सो दीज आर केस स्टडी क्वेश्चंस। एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली आपके टेक्स्ट में से ही आएंगे। मान लो आपका सोशल स्टडीज का कोई लेसन है तो उसी में से एक पैराग्राफ बुक में से कहीं से भी उठा के दिया जाएगा एंड वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स रिप्लाई करने होंगे या आंसर्स देने होंगे। So this is going to be your 30% of your questions, basically 30% of your marks। अगर 100 marks का पेपर है तो 30 marks आपके competency based questions के होंगे। Now another 20% marks will be objective questions। Objective questions में basically आपको one word या one sentence में आंसर देना होगा and remaining 50% questions या 50% of marks will be allotted to short answers, long answers questions as per the existing pattern जो अभी आपका चल ही रहा है, जिसमें आपको 2-3 sentences में भी आंसर देना होता है short answers में, and long answers में it could be 100 words, 120 words depending upon the type of question. Now coming to class 11th and 12th. Again, there is a huge change in class 11th and 12th examination pattern. You will have competency-based questions which will be 20% of the marks. अगर आपका 100 marks का पेपर है, so 20 marks के questions आपके competency based होंगे. Same, these will be multiple choice question. Multiple choice में आपको पता है आपको 4 question होगा, उसमें 4 options will be given to you and you have to choose the correct option which would be the answer. Case based questions I have already explained, the case study where the plot would be different but the concept would be, the bottom line concept would be the same as in your textbook. सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वुड बी, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जांपल ले लें, उसमें अभी आपका एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हुआ है नीति आयोग, तो उसमें से आपका एक excerpt या extract आ जाएगा, then based on that extract you will be asked questions and remaining आपका जो objective क्वेश्चंस होंगे वो 20% मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको शॉर्ट आंसर लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे ढूंढेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अटेम्प्ट करें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसके बाद देन यू रीड द एक्सर्प्ट एंड व्हेन यू आर रीडिंग द एक्सर्प्ट प्लीज स्टार्ट अंडरलाइनिंग the answer when you come across because you've already read the question, you've already gone through the question, आपको पता है अब इसका आंसर। जैसे ही आप पढ़ते हैं एक्सेप्ट आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो है मोस्ट लाइकली आंसर है मेरे क्वेश्चन 1 का, ये मोस्ट लाइकली आंसर है मेरे क्वेश्चन 2 का। सो दैट विल हेल्प यू रीच द राइट conclusion, reach the right answer and without wasting much of your time. And again आपके source based question में starting of the paragraph and end of the paragraph would be very very important। और ये ध्यान रखिए आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स और कहीं से नहीं मिलने वाले हैं, आपको 100% वो
आंसर्स अपने पैराग्राफ या एक्सर्प्ट में ही मिलेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे भी हो सकता है कि आपके अपने व्यूज, आपके अपने एनालिसिस, आपके अपने क्रिटिकल एनालिसिस या आपके अपने ऑप्शंस उसमें पूछे जा सकते हैं। सो दैट ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके कुछ व्यूज उसमें पूछे गए हैं या आपका ओपिनियन पूछा गया है या आपसे सॉल्यूशंस मांगे गए हैं, तो देन you can always answer based on your understanding. So I hope you understood the new change in the examination pattern. So it is very, very important that you read each and every line from your textbook. Please do not confine yourself only to the notebooks. And पीछे जो question answers होते हैं text के, they are important but they are not going to be there in your exams. Exams में आपके objective और multiple choice questions इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आप चाहें, आपको टेक्स्ट अच्छे से आपने पढ़ा है 3-4 बार, तो you can score even 100 on 100 on it. So all the best. Keep liking and sharing the video.